अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आसिफ। आज की वीडियो हमारी गाइड होने वाली है कि हमने किस तरह से जिनको पैनल की वेरिफिकेशन करनी है। हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो पैनल ले रहे हैं वो पूरे वॉट का है, क्योंकि अक्सर वॉट जो है वो पूरे नहीं होते या फिर 480 वॉट पे 585 वॉट का स्टिकर लगा के भेज दिया जाता है। उसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ के बी ग्रेड सोलर पैनल को ए ग्रेड का स्टिकर लगा के भेज दिया जाता है, क्योंकि वो सेम वॉट का होता है। लेकिन आपको पता है कि बी ग्रेड की लाइफ भी कम होती है और बी ग्रेड की जितनी रेटिंग होती है वो उससे भी कम होता है। तो हमें इससे किस तरह से बचना है और हमें कैसे वेरीफाई करना है कि हम जो जिनको के पैनल ले रहे हैं वो ओरिजिनल हो चाहिए। इसके अलावा लॉन्जी और कैनेडियन की मैंने वीडियो अलग से बनाई है, वो मेरे चैनल पे मिल जाएगी आपको, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आपके सामने मैंने 5 चीज़ें मेंशन कर दी हैं, आपने स्टेप बाय स्टेप इन सबको देखना है। इसमें हमारे पास पहला पॉइंट है बैक स्टिकर। बैक का स्टिकर बहुत आम सी चीज़ है और कोई भी स्कैमर जो है वो आराम से स्टिकर्स को प्रिंट करवा के उसके पीछे चिपका सकता है। अब वो उसमें वॉट कम वॉट वाले पैनल के ऊपर ज़्यादा वॉट वाला लगा दे या फिर बी ग्रेड के ऊपर ए ग्रेड का स्टिकर लगा दे। तो स्टिकर बहुत कॉमन सी चीज़ है, लेकिन फिर भी आपने सबसे पहले ही सी को देखना है। जिनको का जो ओरिजिनल स्टिकर होता है उसके ऊपर जिनको का लोगो भी होता है और जो स्पेसिफिकेशन पैनल की होती है वही मेंशन होती है, यानी कि 585 वॉट। उसके बाद फिर उसके वीओसी और फिर उसका करंट भी मेंशन होता है। उसके बाद जो हमें दूसरी चीज़ देखनी है वो देखनी है जंक्शन बॉक्स और कनेक्टर। तो जंक्शन बॉक्स जो जिनको का होता है, जो कि हम पीछे जो ब्लैक कलर की डिवाइस लगी होती है सोलर पैनल की, 3 डिवाइसेस लगी होती हैं, उनको हम जंक्शन बॉक्स बोलते हैं। और जंक्शन बॉक्स पे जिनको क्लियरली लिखा हुआ होगा। अगर तो उस पर कोई और कंपनी लिखी हुई तो इसका मतलब आपका सोलर पैनल 100% जाली है और जो आपको जिनको का स्टिकर लगा के बेच रहा है वो जाली सोलर पैनल आपको बेच रहा है। इसके अलावा अगर उस पर जिनको लिखा हुआ है तो उसका मतलब वो जिनको की है। इसके अलावा आपने जिनको की जंक्शन बॉक्स के अलावा देखना है कि कनेक्टर के ऊपर भी जिनको लिखा होता है, और जिनको का जो कनेक्टर होता है वो गोल होता है, ना कि चपटा। क्योंकि MC4 कनेक्टर जो है वो यूजुअली मार्केट में जो आते हैं चाइना के, वो चपटे होते हैं, तो जो लगाते हैं लोग वो उस पर चपटा वाला लगा देते हैं, जबकि ओरिजिनल उसका है वो गोल होता है। उसके बाद हमें तीसरी चीज पे आ जाना है। तीसरी चीज हमारे पास है बार कोड ऑन फ्रेम। तो बार कोड जो है वो जो एल्यूमिनियम का फ्रेम होगा उसके ऊपर बार कोड लगा हुआ हो, उस पर बार कोड के ऊपर जो नंबर होगा वो आपने नोट कर लेना है, छोटा वाला नंबर। उसके बाद फिर आपने देखना है कि चौथा पॉइंट जो कि है बार कोड जो है वो गिलास में भी होगा। तो हमारे जो गिलास के अंदर वाला चीज बार कोड होता है वो भी सेम होना चाहिए जो कि हमारे फ्रेम पे लगा हुआ है। और जो सोलर पैनल के अंदर स्टिकर लगा होता है वो ओरिजिनल स्टिकर होता है, यानी कि जो कंपनी से लगा हुआ आता है, क्योंकि कोई भी उसको खोलेगा तो पहले तो वो उस फिनिशिंग से उसको बंद नहीं कर पाएगा। उसके अलावा जो सोलर पैनल का जो ओरिजिनल स्टिकर होता है वो उसके अंदर होता है, ताकि वो धूप और पानी से बच सके। आपने इन दोनों नंबर को मैच कर लेना है। अगर तो ये दोनों नंबर मैच कर जाते हैं इसका मतलब आपका फिलहाल जितने पॉइंट हैं वो सही जा रहे हैं। एक और बोनस पॉइंट भी है, लेकिन मैंने इसको मेंशन इसलिए नहीं करा था क्योंकि काफी सारे लोग इसको कर नहीं पाएंगे। वो ये है कि आपने वोल्ट मीटर के जरिए इसके वोल्टेज और एम्पियर भी चेक कर लेना है। उससे हमारे पास ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारा जो सोलर पैनल है वो टोटल आउटपुट दे रहा है जिसका वो मॉडल नंबर या फिर दुकानदार उसका वादा कर रहा है। यानी कि अगर 585 वॉट है तो उसके वोल्टेज 45 और जो एम्पेयर होते हैं वो 13 होते हैं। तो इस तरह से आपने 4 पॉइंट वेरीफाई कर लेना है, लेकिन अभी भी इनको वेरीफाई करने के बाद भी आपके ऊपर स्कैम लग सकता है। चौथे पॉइंट के बाद आपने 5वां पॉइंट करना है ऐप वेरिफिकेशन। ऐप वेरिफिकेशन आपने जिनको की करनी ही करनी है, क्योंकि उनकी जो 4 पॉइंट्स हैं ये 4 पॉइंट्स कभी भी कहीं से भी कॉपी कर सकता है कोई भी दुकानदार। जो 5 पॉइंट है वो कभी भी नहीं कर सकता कॉपी, क्योंकि अभी जो मैं आपको डिटेल देने वाला हूँ, जितनी डिटेल्ड रिपोर्ट जिनको की आती है मेरा नहीं ख्याल कि किसी और सोलर पैनल कंपनी की आती है। लेकिन आपको बात याद रहे कि आपने ये करने से पहले आपने चंद पॉइंट आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सोलर पैनल खरीदने से पहले आपने इन ये चीज़ें कर लेनी है। सबसे पहले आपने ऐप डाउनलोड करनी है जो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर आपने इसके अलावा जो ये ऐप है ये चलती है वाईफाई पे या ऐसे डाटा पे जिस पे गूगल चल सकता है। तो आपने अगर तो आपके पास वाईफाई दुकानदार आपको दे दे तो आपने वाईफाई से कनेक्ट कर लेना है, या फिर आपने ऐसा पैकेज करा के जाना है जिस पे गूगल सर्च हो सके, क्योंकि काफ़ी सारे जो डाटा पैकेजेस होते हैं वो सोशल मीडिया के लिए होते हैं जिस पे फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चलता है, लेकिन जो सर्च होता है या गूगल होता है वो नहीं चलता। तो आपने ऐसा पैकेज करना है डाटा का जिसपे सारी चीज़ें चल सके। तो आपने अपना डाटा पैकेज करा के जाना है। उसके अलावा आपने एक और काम करना है जो कि है ऐप डाउनलोड करनी है। तो आपने अपने मोबाइल पे ऐप स्टोर खोल लेना है। ऐप स्टोर खोलने के बाद आपने सर्च करना है जिनको फ्लैश ट्रैक। जिनको फ्लैश ट्रैक सर्च करने के बाद आपने ये वाली ऐप को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ तक आपका काम खत्म हो गया जो कि आपने घर पे करना था। अब आप चले जाएंगे सोलर पैनल की दुकान पे जहाँ से आपने खरीदने हैं और आपने उससे रेट तय कर लिए। जितने भी आपने सोलर पैनल लेने हैं वो आपने अलग करवा लेने हैं। उसके बाद फिर आपने एक एक करके सबको वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करना है? वेरीफाई आपने इस तरह से करना है कि आपने ऐप खोलनी है, और अब आप दुकान पे आ गए हैं तो आपने अपनी फ्लैश ट्रैक की ऐप खोलनी है। उसके बाद फिर आपने इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक सिलेक्ट करना है। अगर आप स्कैन पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे कैमरे की परमिशन मांगेगा, तो आपने उसको दे देनी है। इसके अलावा यहाँ पे इंसर्ट सीरियल नंबर का भी ऑप्शन है, तो इंसर्ट से ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आपने स्कैन कर लेना है इसको। स्कैन पे क्लिक करेंगे, स्कैन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से बारकोड आ जाएगा। उसके बाद आपने बारकोड को स्कैन कर लेना है। बारकोड को स्कैन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। आपने सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। आपने नीचे फ्लैश रिपोर्ट पर क्लिक करना है। फ्लैश रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो मजीद डिटेल आपके सामने आ जाएगी। आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। इस तरह से आपने दोनों पेजेस, हर पैनल के दो दो पेजेस का आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद फिर आपने आना है अपने गूगल पे।
अब क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें चाइनीज़ में हैं तो हमें इसको पहले ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो आपने आ जाना है अपने गूगल पे आ जाने के बाद आपने क्लिक करना है इस तरह के कैमरा पे। अब कैमरा पे क्लिक करने के बाद आपने इस तरह से पहले एक पेज को सिलेक्ट करना है, उसके बाद फिर नीचे यहाँ पे ट्रांसलेट पे क्लिक कर देना है। ट्रांसलेट पे क्लिक करते ही आपके सामने आ गया है कि मॉड्यूल नंबर यहाँ पे आ गया है JKM 585 एन, यानी कि जिनको 585 वॉट का एन टाइप का सोलर पैनल। फैक्ट्री मैप यहाँ पे क्लियरली आ रही है, जिनको फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद कस्टमर यहाँ पे आ रहा है जो कि इंपोर्टर है, यहाँ पे जिसने पाकिस्तान के अंदर इसको इंपोर्ट किया, तो यहाँ पे वासिक ट्रेडर्स आ रहा है। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि कंट्री आ रहा है। कंट्री ये मैन्युफैक्चरिंग कंट्री नहीं है, बल्कि यहाँ पे जिस कंट्री में ये इंपोर्ट हुआ है। कंट्री यहाँ पे मौजूद होने का मतलब ये है कि ये जो पैनल है वो लीगल तरीके से पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट हुआ है। उसके बाद डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, ये आप देख लेंगे साल से ज़्यादा पुराना ना हो। वैसे ये मोस्टली जितनी डिमांड है पाकिस्तान के अंदर वो तकरीबन 2 से 3 महीने पुराना ही होता है ज़्यादा से ज़्यादा पैनल, क्योंकि उसको आने और पोर्ट से क्लियर होने में 2 से 3 महीने लग जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग नंबर है, उसके बाद फिर यहाँ पर सेल्स ऑर्डर है। इसके बाद हमारे पास जो बहुत ज़्यादा अहम चीज़ आती है वो आता है क्लास ए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेड क्वालिटी, तो ग्रेड क्वालिटी हमारे पास है क्लास ए, यानी कि हमारा जो सोलर पैनल है वो ए ग्रेड का है, जो कि हमने वेरीफाई करना था। उसके अलावा डेट ऑफ इंश्योरेंस हमारे लिए नहीं है, बल्कि ये पोर्ट के ऊपर शिप्स के लिए है। उसके बाद फिर हमने अपना दूसरा पेज खोल लेना। दूसरे पेज को भी हम तब ट्रांसलेट करेंगे तो उसके अंदर भी बहुत सारी डिटेल्स हमारे लिए मौजूद, बिल नंबर है, फिर काउंट नंबर है, पैलेट नंबर है, सेल टाइप है हमारे पास यहाँ पे इसकी। उसके बाद मॉड्यूल नंबर सेम वही आ गया। उसके बाद फिर आप नीचे स्किप करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है प्लांट आ गया हमारे पास, जो कि जिनको फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरिंग है। उसके बाद फिर स्टोरेज लोकेशन आ गई, ये बनने के बाद कहाँ गया था, बेस यूनिट ऑफ मेजरमेंट आ गया। उसके बाद हमारे पास आ रहा है VOC का मतलब है वोल्टेज ओपन सर्किट मतलब कि जब आप इस पर कोई भी लोड नहीं डालेंगे, तब आप जब डायरेक्टली मेजर करते हैं वोल्टेज तो 53 वोल्ट आएंगे। उसके बाद हमारे पास आ रहा है ISC बेसिकली जो आई होता है वो एम्पेयर का सिंबल होता है। तो यहाँ पे जो ISC है वो 13 एम्पेयर है, जो कि सोलर पैनल की रेटिंग है। उसके बाद हमारा PM जो हमारी बेसिकली 591 है, जो कि 591 वॉट होता है। लेकिन ये जो आपको पता है कि टोटल जो आपकी वॉटेज होती है वो पूरी नहीं होती, इसलिए वो 585 बन जाते हैं आँख में। उसके बाद फिर हमारे पास VM है। VM जो हमारे पास वोल्टेज जो मेजर किए हैं वो जो लोड डलने के बाद जो असल वोल्टेज होंगे इसके वो है 45। उसके बाद फिर यहाँ पे एग्जैक्टली लोड डलने के बाद जो IN हमारे पास आ रहा है जो कि 13.1 आ रहा है, जो कि लोड डलने के बाद जिसके एम्पेयर बन जाते हैं। अगर आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे इसको 53 को 13 से तो ये कुछ ज़्यादा बनेंगे, जबकि हम 45 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 585 वाट पूरा बनता है। इसके अलावा FF यहाँ पे मौजूद है हमारे पास 0.8। तो इस तरह से आप जिनको सोलर पैनल को वेरीफाई कर सकते हैं और स्कैम से बच सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई है या फिर आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। इसके अलावा सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन ज़रूर दबाया करें, ताकि आपको नई वीडियो आने का नोटिफिकेशन तो मिल सके। इसके अलावा अगर आपके कमेंट का मैं रिप्लाई करूँ तो आपको उसका भी नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।